हम यहाँ एक ख़त्म की महफ़िल के अंदर मौजूद हैं और ये ख़त्म जनाब नज़ीर फ़ारिसी साहब का ख़त्म शरीफ है और सुबह से इस वक्त तक जो है यहाँ तिलावत की गई। अब कलमे पाक का विर्द हो रहा है, सुबहान अल्लाह। और मैंने ये सुना कुरान आक़ा दो जहां का फरमान है कि अहादीस की बड़ी बरकतें हैं, सुबहान अल्लाह। और इसका भी बहुत सवाब है क्योंकि जब इंसान कोई एक मसला सीख जाता है या उस पर अमल कर लेता है तो पूरी रात की नफल इबादत से ज़्यादा सवाब है। सिर्फ एक हदीस में इसके ताल्लुक़ से बयान करूँगा, फिर दुआ होगी। मेरे आका दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ सफ़र में निकले और सफ़र के अंदर जाते हुए रास्ते में एक जगह एक कब्रिस्तान आया। सुभान अल्लाह कहेंगे अब से। कब्रिस्तान आया और कब्रिस्तान के अंदर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और दुआ करने लगे, हाथ उठाए और मेरे आका दुआ करने लगे। जब मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करने लगे और दुआ करते करते मेरे आका दो जहां ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा एक हरी टहनी तोड़ के लाओ। सुभान अल्लाह। खजूर की एक हरी टहनी तोड़ के लाओ। तो सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी और चले गए और जाकर एक हरी टहनी तोड़ के लाए खजूर की। और मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टहनी के दो हिस्से किए। क्या किया? दो हिस्से किए और सामने दो कब्रें थी, उन दो कब्रों पर वो टहनी के दोनों हिस्से गाड़ दिए। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यार सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपने ये अमल क्यों किया? इन दो कब्रों पर ये हरी टहनियाँ क्यों गाड़ी? तो मेरे आका दो जहां ने इरशाद फरमाया कि इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा था। क्या हो रहा था? अजाब हो रहा था। और हरी टहनियाँ इसलिए गाड़ी कि जब तक ये हरी रहेंगी जिक्र करती रहेंगी, क्योंकि जो हरी चीज़ है, हरी घास है। इसलिए यह मतलब भी समझ ले कि कब्रिस्तान के ऊपर अगर हरा घास है, जब तक वो घास हरा है, उलमा ने लिखा है हरे घास को आप नहीं काट सकते क्योंकि वो जिक्र कर रहा है। उस जिक्र की वजह से कब्र वालों के आज़ाब के अंदर तखफीफ होती है। तो मैं गुजारिश करूँ, मेरे आका दो जहां से सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह तो ये हरी ये जिक्र कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा? कहा ये जिक्र कर रही टहनियाँ जब तक हरी रहेंगी, जिक्र करती रहेंगी, इनके नामाए अमाल के अंदर नेकियां जमा होती जाएंगी। सुभान अल्लाह। और इनके आज़ाब के अंदर तखफीफ हो जाएगी। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, यहाँ से मेरे आका दो जहां का इल्म गैब भी साबित है। मेरे आका दो जहां ने यह भी बताया, क्या मेरे सहाबा इन दो कब्र वालों को बाज़ाहिर कोई बड़े गुनाह नहीं है, बाज़ाहिर छोटे छोटे गुनाहों की वजह से इनको सज़ा हो रही है। तो छोटे गुनाह क्या बताए मेरे आका दो जहां ने? वो गुनाह ये था, एक आका दो ने फरमाया कि एक इनमें से चुगली किया करता था। क्या करता था? चुगली किया, यहाँ से बात सुनी वहाँ दी, वहाँ से सुनी वहाँ दी, चुगली किया करता था। इस वजह से इसको अजाब हो रहा है। और दूसरा ये जो दूसरा है, इसको ये पेशाब की छींट से नहीं बचता था। पेशाब की छींट बज़ाहिर माज़अल्लाह ये तो आम हो गया। आजकल कोई होगा जो अल्लाह का प्यारा जो बंदा बचता होगा इस चीज़ से, क्योंकि सिलसिला ऐसा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, लबास ऐसे हो गए कि जो पेशाब की छींट से बचते हैं या इस तरह के। तो मैं गुजारिश करूं, तो मेरे आका दो जहां ने ये जाहिर करके बता दिया कि अगर कोई बंदा गुनाह करता है, गुनाहगार है, तो उसको कब्र के अंदर रखा जाता है। तो हरी घास अगर जिक्र करे तो उसको सवाब पहुंचता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है। सुभान अल्लाह। एक बार सब सुभान अल्लाह कहेंगे, या रसूलल्लाह एक बार कहेंगे। अगर इंसान अशरफुल मखलूकात हो करके जिक्र करेगा, दिन में 75,000 मरतबा जिक्र करेगा, तिलावत करेगा, और फिर लास्ट पे कहेगा, अल्लाह जो हमने जिक्र किया है इसका सवाब हमारे जाने वाले को अता फरमा, हमारे मरहुमीन को अता फरमा, मरहुमात को अता फरमा।
تو یہ ثواب بھی پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ مگر قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن یہ ذکر خدا، ذکر الہی، یہ سارے درود پاک اور آدھے یہ وظائف، یہ ثواب اسی کو دیتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، جو آقا سے سچی اور پکی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور جناب مرحوم فارشتہ صاحب مرحوم کی اللہ بخشش فرمائے، ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ السلام علیکم۔ حق